कुश्ती को आदिवासी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह का आगमन के उपरांत उनका भव्यता से स्वागत किया गया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ना है और कुश्ती के खेल को बढ़ावा देना है। देश हित में वह वोट बिल लाना बहुत ही जरूरी था। भारतीय कुश्ती टीम की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि एशिया चैंपियनशिप में भारत को 10 पदक मिला। लगातार 5 ओलंपिक में कुश्ती ही मेडल दे रहा है। कुश्ती के गद्दे का प्रयोग होने से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। वाराणसी में आज 7 बच्चियां नेशनल स्तर पर खेल कुश्ती लड़ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महासंघ विवादों से अलग हो चुका है। अब सभी अखाड़े एकजुट होकर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहां हो रहा है वही वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दे रहा है। तो वक्फ बोर्ड दावा ठोक रहा है और हमको उससे बाहर निकालना है। अभी एक सर्वे आया था ना, जिसमें कितनी देश की तो भूमि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है। कहीं अभी हम लोग का यूपी कॉलेज पे वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दिया था। तो कहीं भी उनका पता नहीं क्या नियम कांग्रेस गवर्नमेंट ने निकाल दिया था कि उसके नियम के तहत जहां हो रहा वही अपना दावा ठोक दे रहे। इसलिए वक्फ बोर्ड पे बिल ले आना बहुत ही जरूरी था। देश हित में सबसे बड़ी जरूरी था। विपक्ष को क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? ये देश हित में जरूरी है। विपक्ष क्लियर कंसेप्ट करना ही नहीं चाहता है। विपक्ष अगर क्लियर कंसेप्ट करता तो 370 लगाता क्या? कांग्रेस गवर्नमेंट में ही लगा था ना 370। विपक्ष क्लियर नहीं करना चाहता है। कंसेप्ट क्लियर करना चाहे तो अब सबको पूरे देश को हो गया, उनको नहीं हो रहा है। तो सोनभद्र में आने का क्या उद्देश्य है? सोनभद्र में आने का मेरा उद्देश्य है यहाँ कुश्ती को बढ़ावा देना। कुश्ती अभी जैसे हम लोगों ने आदिवासी क्षेत्र जो है, गुजरात से लगा हुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। वहाँ आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के पास पावर बहुत है, नेचुरल पावर है उनके पास। उनको टेक्निक में परिवर्तित करने की जरूरत है। तो वहाँ एक प्रयोग हुआ था जिसमें एक बच्ची और एक लड़का दोनों इंटरनेशनल पहलवान हुए गुजरात से। तो हम लोग अब इसी एक ये भी दौरा का ये भी कारण है कि जरा आदिवासी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, कुश्ती को बढ़ावा देंगे। किस तरह की प्लानिंग है सोनभद्र जैसे आदिवासी इलाके में? तो यहाँ पर नेचुरल पावर है, उसको कुश्ती का यहाँ जैसे हमारा ऑलरेडी एक सेंटर चल रहा है, उन बच्चों को वहां ले आया जाएगा। हमारे कोच, फिजियो, उसके बाद उनकी डाइटिशियन, सारा व्यवस्था करके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। सर, पहलवानों का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर हो, उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? उसी के लिए अभी मतलब उसी के अंतर्गत ये सब भी आ रहा है। पहलवानों के लिए अभी कैंप लगाया जा रहा है। अभी हमारा नेशनल हुआ है, नेशनल के बाद अभी कैंप लगे। अभी बच्चे अभी तत्काल आप लोग देखे होंगे कि एशिया चैंपियनशिप के लिए टीम गई थी हिंदुस्तान की। टोटल 10 मेडल आया है, टोटल 10 मेडल आया। अब उसके बाद अभी उनका कैंप लगने जा रहा है। लड़कियों का कैंप लग रहा है गुजरात में, नया सेंटर जो बना है, और लड़कों का कैंप लगेगा पूना में। तो संघ जो है विवादों से घिरा रहता है, कुछ न कुछ विवाद अब विवादों से संघ, वो विवाद की पुनरावृत्ति न हो, किस तरह की प्लानिंग? अब विवादों से बाहर आ गया है। और आप लोग भी पिछले कई महीनों से देख रहे होंगे कि उन 4 को अगर छोड़ दिया जाए, जो 4 अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे थे, कब्जा करने वाले थे, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बच्चे, सारे गार्जियन, सभी अभिभावक, सभी अखाड़े सब एकजुट हो गए हैं और अपने अपने कुश्ती पे, ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हैं। क्या पूर्व के अध्यक्ष थोड़े से इनकॉम्पिटेंट थे? नहीं, कहीं कोई कभी भी नहीं थे। अगर वो इनकॉम्पिटेंट होते तो आप 2011 के पहले की मेडल तालिका देख लीजिए और 2011 से अब तक की मेडल तालिका दीजिए। 10 और 100 गुना, मतलब 100 गुना का अंतर हुआ। अगर उस समय 10 मेडल था तो आज 1000 मेडल हिंदुस्तान के पास है कुश्ती से, तुलनात्मक। और सबसे बड़ी बात की लगातार 5 ओलंपिक से भारतीय कुश्ती है जो लगातार मेडल दे रहा है, और कोई गेम का आप नहीं बता सकते कि लगातार 5 ओलंपिक से मेडल दिया हो। नेतृत्व का मतलब है, इस पे हम लोग जैसे लोग नहीं बोल सकते। ये सिर्फ नेतृत्व के ऊपर है। 75 साल 80 साल जो भी होगा, हम लोग जैसे उस पे नहीं बोल सकते। 75 साल पर एक्सटेंशन की बात मंथन हो रहा है कि एक्सटेंशन किया जाए? नहीं, हम कह रहे हैं कि वो सिर्फ नेतृत्व का मामला है, उसमें मैं नहीं बोल सकता। कुश्ती में होता है कि या तो 70 साल या तो 3 टर्न आप रह सकते हैं। उम्र की सीमा 70 साल और टर्न में 3 टर्न, 4-4 साल का 3 टर्न आप रह सकते हैं। सब जो है टर्न मतलब जो है मतलब आपने बना हुआ है 75 साल।
हम मैं उस पर कोई नो कमेंट, उस पर नो तो कमेंट। सोनभद्र के लिए और क्या क्या प्लानिंग है आपके पास? नौजवानों के लिए मेरे पास बहुत प्लानिंग है। जो नौजवान है, स्नातक है, मैं सबसे मिलूंगा, उनकी राय लूंगा, उनसे ओपिनियन लेकर के, और रोजगार वगैरह किस तरह से विकसित किया जा सके, उनको खेल में कैसे मोटिवेट किया जा सके, कई प्लानिंग है जिसमें अब उनसे मिलने के बाद भी उनकी रुचि क्या है ये सब देखते हुए फिर आगे प्रोग्राम बनाएंगे। आज मिलने का है तो कुछ जी जी। अब यहाँ से मैं जैसे देखा गया कि नौजवान तो इस समय नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? हाँ, मैं नशे के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं सभी पहलवानों से आप लोग के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि वह सवेरे अगर कोई भी नौजवान हो सुबह उठ जाए और वर्जिश के लिए चला जाए, वर्जिश के लिए चला जाए। जरूरी नहीं कि वो पहलवान ही बने, जरूरी नहीं कि वो तीरंदाज ही बने, जरूरी नहीं कि, लेकिन अगर वो 3 घंटा अपने शरीर के प्रति ध्यान दे, 2 घंटा भी अपने शरीर के प्रति अगर ध्यान देता है, तो हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो फिर हम कहीं नशा आदमी कब जाता है, कहीं दिमाग में थोड़ा डिप्रेशन आता है, उसके बाद ही नशे की तरफ भागता है। जब मेरा मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, तो मैं नशे की तरफ कभी भी नहीं जाऊंगा। और सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने है कि मेरी 53 साल उम्र हो गई, मैंने अभी तक कोई नशा नहीं छुआ है। मैं सुरती, बीड़ी, पान, दारू, कोई नशा मेरे अंदर नहीं। कबड्डी में पहली बार आपने गद्दे का इस्तेमाल करवाया था, वो शॉट आपके पास कहाँ से आया? कुश्ती में कराया था, सॉरी बनारस की कुश्ती में मैंने पहली बार जब गद्दे का, तो उसके लिए भी मेरे जो मुझसे पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने मुझसे कहा कि बनारस में टेक्निक बहुत है और बनारस की लड़कियों को आगे ले आओ। तो बनारस की लड़कियां मिट्टी में थोड़ा बहुत कुश्ती शुरू कर दी थी, ये 2009 की बात है। तो गद्दे की कुश्ती में करा और उसी का आज परिणाम है कि बनारस से भी 7 लड़कियां इंटरनेशनल है। पूजा यादव, फ्रीडम यादव, मानसी यादव, ये 7 लड़कियां इंटरनेशनल हैं बनारस से। तो ये भी विचार देने वाले वही थे, उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया, मेहनत किया। उसमें गार्जियन को भी बहुत साधुवाद दिया जाता है। हमारे एक बनारस कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव सिंह रानू हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। वो बच्चियों को चुन करके ले आते थे, जिन बच्चियों की डाइट की कमी होती थी, जिनको वो था, जिनको ये प्रैक्टिस नहीं मिल पाती थी, उन सबकी गोपनीय मदद वो करते थे। मैं उसको किन बच्चों को मदद किया गया नाम करके उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन इसका श्रेय भी राजीव सिंह रानू को ही जाता। तो आके बताते थे कि भैया ये बच्ची कमजोर है, ये है। और एक कोच है गोरख यादव, उसने भी बहुत मेहनत किया, बच्चियों को आगे ले आने उसने बहुत मेहनत किया, और उसी का परिणाम है कि बनारस में आज 7 बच्चियां इंटरनेशनल हुई हैं। और मैं इसी उम्मीद से निकला हूं कि सोनभद्र से भी मैं बच्चियों को इंटरनेशनल निकालूं। हम यही कहना चाहेंगे कि मिट्टी को खराब करने में सबसे बड़ा योगदान प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का उपयोग सभी लोग छोड़ें, झोले से लेके, पन्नी से लेके, थैली से लेके अपना झोला लेकर के जाएं, अपना इस्तेमाल करें। अगर जिस दिन हम लोग पन्नी प्लास्टिक छोड़ देंगे, उस दिन हमारी धरती माता मुक्त हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, और इस अभियान को आगे बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी प्लास्टिक मुक्त हमारा सोनभद्र हो जाए। ठीक है सर।